गंगा नदी बनाएंगे। यहां से शुरू करते हैं। भागीरथी नाम है इसका। इसका नाम क्या है? भागीरथी। इसका नाम लिखो सबसे पहले तो। देखो याद हो जाना चाहिए मेरे अनुसार। इसका नाम है भागीरथी। क्या नाम है इसका? साथ साथ में बोलते चलेंगे। भागीरथी। ठीक है। भागीरथी नदी के अंदर एक नदी आके मिलेगी, कौन सी? ऊपर से आ रही ना, अभी पढ़ा था, अलकनंदा। और अलकनंदा जैसे ही इसमें मिलती है तो इस नदी का नाम क्या हो जाता है? इस नदी का नाम परिवर्तित हो जाता है। और ये नदी आगे जब बढ़ती है तो एक अलग नाम से बढ़ती है। ठीक है। ये नदी आगे बढ़ेगी तो अलग नाम से बढ़ेगी। अब ये गंगा कहलाएगी क्योंकि अलकनंदा इसमें मिल गई है। ये है अलकनंदा। अलकनंदा और ये दोनों जब मिलेगी यहाँ पे तो ये कौन सा प्रयाग बनेगा? देव प्रयाग बनेगा। ठीक है। देव प्रयाग। अब ये गंगा नदी आगे जा रही है। गंगा नदी कहाँ जा रही है? इस प्रकार से आगे जा रही है। थिकनेस बार बार चेंज करने में बहुत दिक्कत होगी। ये गंगा नदी आगे जा रही है। अब एक और नदी नीचे से बना लो। नीचे से बना लो, इधर से आएगी। ये भी इधर से ना, पर्वतों से। कौन सी होगी ये? सबसे बड़ी सहायक नदी है ये। कौन सी होगी? कौन सी होगी सबसे बड़ी सहायक? यमुना। ठीक है। तो यमुना नदी कहाँ मिल रही है? इलाहाबाद में मिल रही है। इधर से नेपाल की पर्वत से एक और नदी निकलती है जिसके किनारे पर लखनऊ शहर बसा हुआ है ना। ये थोड़ी सी इलाहाबाद के आगे जाके मिलती है। इलाहाबाद में मिलती है लेकिन इलाहाबाद के थोड़ा सा आगे। इसका नाम है गोमती। इसका नाम क्या है? गोमती नदी। ठीक है। गोमती नदी के किनारे ही लखनऊ शहर बसा हुआ है। और यमुना नदी जब यहाँ से निकलती है तो यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, फिर दिल्ली चले वैसे कानपुर गंगा नदी के किनारे पर आपको मिलेगा। ठीक है। चलिए आगे जब हम बढ़ेंगे तो ये नदी को आप पहले ही मिला दो इधर समुद्र में, है ना। हमको सहायक नदियां देखनी है। गोमती के बाद घग्गर। घग्गर पड़ी थी। गोमती के बाद घग्गर नदी। तो अगली रिवर होगी घग्गर। कहाँ से निकलेगी? नेपाल से। अगली है घग्गर। ठीक है। घग्गर कहाँ से निकली? नेपाल से। फिर गंडक। गंडक, है ना। गंडक भी कहाँ से निकली? नेपाल से। गंडक के अलावा कोशी, बिहार का शोक कहलाती है। कोशी। कोशी रिवर बिहार का शोक है। एक नदी इधर से आ रही है नीचे से, बताओ कौन सी होगी? एक नदी इधर नीचे से आ रही है अमरकंटक की पहाड़ी से, और यहाँ आपके पटना शहर के अंदर आके मिल जाती है। और ये अमरकंटक की पहाड़ी है। नाम बता दो फटाफट, कौन सी नदी होगी? अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है और गंगा में मिलती है। गंगा की दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है। गंगा की दूसरी सबसे बड़ी। तो सोन, इसका नाम है सोन। सोन पपड़ी खाई है कि नहीं खाई? वही है ये। आगे बात समझ में? तो यमुना सबसे बड़ी सहायक और सोन दूसरी सबसे बड़ी सहायक। घर वालों ने बोलने से मना किया, कमेंट करने से मना किया कि तेरा रिश्ता नहीं करवाएंगे अगर कमेंट करेगी तो, या कमेंट करेगा तो। है ऐसा कुछ है क्या? चलिए आगे बात समझ में। तो ये पूरा का पूरा आपका गंगा नदी का सिस्टम हो गया। और गंगा नदी में आपको और चीज़ें इसमें अगर देखना हो तो आप इसको ऐसा करके और जूम करके इनको भी बना लो। ठीक है। इस व्हाइट वाली को आप अलकनंदा कह रहे हो तो इसके इसको ऊपर तक टच कर लो ऐसे। ठीक है। और इसके अंदर भी प्रयाग बना लो। कौन कौन से प्रयाग बनेंगे? कौन सा प्रयाग? विष्णु प्रयाग, है ना। इसका नाम अभी अलकनंदा मिटा दो यहाँ से। आगे बढ़ी कौन सी रिवर? अगली कौन सी बनेगी? नंदा की नहीं मिलेगी। तो ये प्रयाग नंद प्रयाग। ये प्रयाग कौन सा बनेगा? नंद प्रयाग बनेगा। नंद प्रयाग। आगे आई व्हाइट वाली। एक और नदी मिलेगी इसमें से, इधर से आके पिंडारी। कौन सा प्रयाग बनेगा? कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग। अलकनंदा आ गई। एक और नदी इसमें मिलेगी, मंदाकिनी। कौन सा प्रयाग बनेगा? रुद्र प्रयाग। रुद्र प्रयाग। ठीक है। नंद प्रयाग, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग। और यहाँ पे कौन सा बन जाएगा? देव प्रयाग। ये 5 प्रयाग आपके हो। अभी आपका नदी का पूरा गंगा नदी का सिस्टम बन गया। ठीक है। और इधर बंगाल की खाड़ी आ जाएगी और बंगाल की खाड़ी के अंदर जाके ये यहाँ पे क्या बना लेगी? इसको थोड़ा सा अगर आप समझना चाहो तो आप ऐसे इसको आके यहाँ पे कर सकते हो। ये ऐसे बढ़ जाती है ना, इस प्रकार से। और नीचे जाके डेल्टा का निर्माण करेगी। ठीक है। तो आप डेल्टा बना लो। डेल्टा है आपका डेल्टा जी। डेल्टा। ठीक है। तो याद रहेगा। कंप्लीट। ये गंगा नदी अपवाह तंत्र है। ये कौन सा अपवाह तंत्र है? गंगा नदी का अपवाह तंत्र है।